ठीक, हेडिंग है क्या, एनईपी 2020। चलिए, अब तक के कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बने हैं? कितने बने हैं? 3 बने। पहला कब बना? पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। चलिए, अब तक कितने बने हैं? 3 पॉलिसी बने हैं। कितने पॉलिसी? 3 पॉलिसी बने हैं। शिक्षा पर कितने पॉलिसी? 3 पॉलिसी। पहला बना कब? 1960, प्रथम शिक्षा नीति। ठीक, इस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी। कौन थे इस समय? इंदिरा गांधी जी के समय ये आया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? कोठारी समिति। कौन सी समिति के सिफारिश पर? कोठारी आयोग के सिफारिश पर ये लाया गया था। तो प्रथम शिक्षा नीति जो लाया गया था 1968 में। ठीक है, कौन थे पीएम? इंदिरा गांधी जी थे। कौन से आयोग के द्वारा? कोठारी आयोग। चलिए, उसके बाद आया, इसको जस्ट क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। 1986, ये कौन सा है? दूसरा शिक्षा नीति। ये दूसरा क्या है? शिक्षा नीति है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा शिक्षा नीति। बाद में इसी का क्या किया गया? किसके समय में लाया गया था? राजीव गांधी। उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है, इसी को बाद में क्या किया गया? संशोधन भी किया गया था। इसी को क्या किया गया था? संशोधन। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। फिर आएगा आपका क्या? एनईपी 2020। एनईपी 2020 आया है। ठीक, चलिए, तो 2017 में बना क्या? कमेटी। 2017 में क्या बना? कमेटी। कौन थे अध्यक्ष? कस्तूरी रंगन। कौन थे? कस्तूरी रंगन जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, एनईपी 2020 ये क्या है? 1986 का क्या है? प्रतिस्थापन है। ये क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन समझते हो? इनके जगह में क्या आ गया? ये आ गया। मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, ये नए स्वरूप में इसको इनको हटा दिया गया और इनको लागू कर दिया गया। तो चलिए, सबसे पहले क्या बना? समिति बना। सबसे पहले क्या बना? समिति बना। कब बना? 2017 में क्या बना? समिति बना। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे अध्यक्ष जी? कस्तूरी रंगन जी। कौन थे अध्यक्ष? कस्तूरी रंगन जी क्या थे? अध्यक्ष थे, कस्तूरी रंगन। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। 2019 कब की बात है? 2019 31 मई 2019 को क्या कर दिया गया? इसका मसौदा तैयार कर दिया गया। मसौदा क्या हो गया? तैयार। मसौदा समझते हैं? रूपरेखा, पूरा फॉर्मेटिंग कर दिया गया कि अब से हमारे भारत में शिक्षा नीति कैसी होगी। तो कब किया गया? 31 मई 2019 को किया गया। ठीक है, तैयार हो गया। लागू कब कर दिया गया? 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई 2020 को इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। किसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया। और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? प्रथम राज्य कौन है जी? कर्नाटक। प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक है। उसके बाद किसने किया? एमपी ने किया है। किसने किया है? एमपी ने किया है। तो एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य है क्या? एमपी। कर लेंगे इतना। तो क्या क्या देखा? 1968, 1986, 1929। पहला का कोठारी आयोग, 2020 का कस्तूरी रंगन, 2017 में क्या बना? समिति बना। 2019 में क्या तैयार हुआ? मसौदा तैयार हुआ। 2020 में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। 2019 में कितना तारीख? 31 मई। 2019 में कितना तारीख? 31 मई। 2020 में कितना तारीख? 29 जुलाई। कितना तारीख है? 29 जुलाई। कर लेंगे इतना। ठीक है, चलिए, लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ठीक, चलिए, क्या है एनईपी 2000 में? ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे एनईपी 2020 के प्रावधान। एनईपी 2020 के क्या प्रावधान? इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया? इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया? सबसे पहले तो विभाग का नाम ही क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। सबसे पहले क्या किया गया? विभाग का नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? विभाग का नाम क्या बदल दिया गया, बताइए।
क्या हो गया विभाग? पहले विभाग कौन से विभाग में आता था? शिक्षा। इसमें आता था पहले मानव संसाधन, अरे लिखा न रे भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये था पहले क्या? मंत्रालय का नाम। ठीक है, इससे बन गए क्या? इससे बदल कर क्या बना दिया गया? इसे शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। पहले जो एजुकेशन को देखते थे उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन थे प्रथम शिक्षा मंत्री? कौन से थे? निशंक करके थे, रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री। याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या नाम था? रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निरंक। ठीक है, निशंक है जी। ठीक है, रमेश पोखरियाल है, पोखरियाल निशंक। तो आपको क्या याद रखना है? कौन सा शब्द याद रखेंगे तो याद रहेगा? निशंक। कौन सा शब्द याद रखिएगा? निशंक शब्द याद रखेगा, अपने आप आपसे क्या बन जाएगा? एग्जाम। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? निशंक जी बने। कौन बने? निशंक जी बने। चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। अब देखिएगा, एजुकेशन पॉलिसी पहले क्या था? 10+2 था, है ना। शिक्षा जो है ना, शिक्षा व्यवस्था था, कैसे था वो? शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था जो था वो क्या था? 10+2 था। इसे हटाकर क्या कर दिया गया? इसका नया मॉडल लाया गया। क्या लाया गया? नया मॉडल लाया गया। और मॉडल का नाम क्या है? 5+3+3+4। यही इसका क्या हो गया? नया मॉडल हो गया। कितने से कितने साल के बालक के लिए? 3 से, है ना। आयु वर्ग क्या होना चाहिए? बालक का आयु वर्ग क्या होगा? तो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। याद रखेगा, इन आयु वर्ग के बालक के लिए नई शिक्षा व्यवस्था लाया गया, है ना। क्या? 5+3+3+4। ठीक, चलिए 5 एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ले। चलिए कर ही लेते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या आ जाएगा? 5 वर्ष की शिक्षा। 5 वर्ष की शिक्षा, 5 वर्ष की शिक्षा। कौन आएंगे इसमें? 3 से 8 वर्ष। कौन आएंगे इसमें? 3 से 8 वर्ष आएंगे। याद रखिएगा, 5 वर्ष की शिक्षा में कौन आएंगे? 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालक। आयु वर्ग के बालक आएंगे, आयु वर्ग के बालक। ठीक है, ये आ जाएंगे। ठीक, अब इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक बोला गया क्या? PCCE। एक बोला गया क्या? PCCE। क्या है? प्री चाइल्ड केयर एजुकेशन। नाम क्या है इसका? प्री चाइल्ड केयर एजुकेशन। प्री चाइल्ड केयर एजुकेशन कहा गया। याद रखिएगा इसे, प्री चाइल्ड केयर एजुकेशन। मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का देखभाल के साथ शिक्षा, ऐसा इसका कुछ नाम ऐसा समझिए। हिंदी में क्या कैसे बोलेंगे नहीं पता, जो भी है, देखभाल के साथ शिक्षा। आंगनबाड़ी के बच्चों, तो इसके तहत क्या खोला जाएगा जी? आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, जो भी अलग अलग जगह में अलग अलग बोला जाता है, बाल वाटिका या नंदन स्कूल ऐसा भी बोला जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या बोलते हैं? अलग अलग। तो पहला जो आएगा कौन से उम्र के लिए? 3 से कितना वर्ष? 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष, 5 वर्ष आना चाहिए वैसे, 3, 4 और 5, पर 3 से 6 वर्ष ही लेते हैं। ठीक है, नहीं एक्चुअली में तो आना चाहिए 3, 4, 5 आना चाहिए, पर एक्चुअली में 3 क्या कर देते हैं? आधा क्रॉस कर लेते हैं,
है ना, तो बीच का ये बीच का समय आता है। दूसरा जो हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा क्या, हाँ क्या बोलेंगे उसको, है क्या बोलेंगे, प्री प्राथमिक, क्या बोलेंगे उसको, प्ले स्कूल। इसको क्या बोला जाएगा, प्ले स्कूल, मतलब परीक्षा नहीं होगा। प्ले स्कूल का मतलब क्या है, परीक्षा नहीं होगा। किनका, 6 से 8 वर्ष, कितना, 6 से 8 वर्ष के बालक का क्या नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा। तो क्या होगा, खेल खेल में, इतना समझ जाओगे ना कि लिखना है वो भी समझ जाएंगे ना। तो पहला आ जाएगा क्या, PCCE, जिसमें आंगनबाड़ी आएगा 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष, ये आ जाएगा क्या, प्ले स्कूल आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कहानी क्या खत्म। ये हो गया 5 वर्ष की क्या शिक्षा। मतलब याद रखिएगा यहाँ पे क्या नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी। मेन पॉइंट ये है, नोट करने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे परीक्षा नहीं होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति परीक्षा मॉडल में किस आयु वर्ग के बच्चों का परीक्षा लेना नहीं है, परीक्षा शामिल नहीं है। तो कौन सा है वो, कितना है, 3 से 8 आयु वर्ग। यहाँ नो पेपर है। अगला चले जाएंगे कौन सा, 3 वर्ष। अगला क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। तो ये हो गया हमारा ए। अगला हो जाएगा क्या, बी। कितने वर्ष की शिक्षा, 3 वर्षीय शिक्षा। 3 वर्षीय शिक्षा कौन से आयु वर्ग आएंगे, 9 से 11 आयु वर्ग, 9 से 11 आयु वर्ग आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, कक्षा 3rd 4th और 5th, 3rd 4th और 5th आ जाएगा। फिर आ जाएगा सी आपका क्या, 3 वर्षीय शिक्षा। फिर क्या आ जाएगा आपका, 3 वर्षीय शिक्षा आ जाएगा। कौन से आयु वर्ग का, 11 से, हाँ 11 से कितना, 14 आयु वर्ग, आयु वर्ग 11 से क्या, 14 आयु वर्ग के आ जाएंगे। कहां कहां, कक्षा 6 to 8, कक्षा 6 to 8। अब यहाँ क्या लाया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा। यहाँ क्या आएगा, व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा, अच्छा इसमें लिखिएगा 1 से 5 तक की शिक्षा क्या होगी, 1 से 5 तक की जो शिक्षा, खैर अलग से लिखा दूंगा मैं, चलिए कोई बात नहीं, है ना। व्यवसायिक शिक्षा जो होगी, व्यवसायिक शिक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। मतलब कक्षा 6वीं से क्या कर सकते हैं, क्या चुन सकते हैं, व्यवसायिक शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि व्यवसायिक शिक्षा में क्या जाता है, हाँ सिलाई कढ़ाई, है ना, ITI, ऐसे की सब्जेक्ट, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट। ठीक है, तो उस टाइप के सब्जेक्ट आ जाएंगे कहाँ, यहाँ आ जाएंगे। ठीक, चलिए इस समय, है ना, बालक को कैसे प्रवेश देना है, बालक को, है ना, आयु के अनुसार क्या देना है, आयु के अनुसार कक्षा में क्या देना है, स्थान, अनुसार कक्षा में क्या देना है, स्थान देना है, कक्षा में स्थान। क्या नहीं कर सकते इस समय के बालक को, अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते, न ही बाहर कर सकते, न ही विद्यालय से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्यालय से बाहर नहीं किया जा सकता है, विद्यालय से बाहर नहीं किया जा सकता है। कहां तक का, कक्षा 8 तक का। कहां तक का, कक्षा 8 तक का बालक, मतलब कितना वर्ष, 14 वर्ष। कक्षा 8 तक का या 14 वर्ष तक के बालक को, ये तो पढ़ चुके ना, ये तो पहले भी पढ़ चुके, किसमें, RT में पढ़ चुके, कक्षा से बाहर नहीं भगाया जा सकता उनको। ठीक है, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता उनको। ठीक है, और अनुत्तीर्ण भी नहीं किया जा सकता। उसका एडमिशन किसके आधार पर होगा, उम्र के अनुसार होगा, आयु के अनुसार होगा। क्लियर है क्या, तो ये हो गया हमारा क्या, 3 वर्षीय शिक्षा। अब क्या आ जाएगा,
4 वर्षीय शिक्षा। अब आ जाएगा क्या, 4 वर्षीय शिक्षा, 4 वर्षीय शिक्षा, 4 वर्षीय शिक्षा। कहां से जी, है ना, 14 से 18, 14 से 18 आयु वर्ग के क्या होंगे, बालक शामिल होंगे। कक्षा कौन कौन सा, 9, 10, 11 और 12 था। अब प्रश्न आ जाता है, किस कक्षा में बालक को विषय चुनने का अधिकार है, कौन से है, 11 से नहीं है भाई, अब 9 से आ गया है। यहां विषय चुनने का क्या है, विषय चुनने का प्रावधान, विषय चुनने का प्रावधान। मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, कंप्यूटर। मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा। तो नहीं पढ़ना है मुझे हिंदी, है ना। मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना है, तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं तेलुगु, तो हाँ तेलुगु पढ़ूंगा, ठीक है। पर उस स्कूल में उसकी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं सर मैं तो तेलुगु पढ़ूंगा, ऐसा बोल रहे हैं उधर से, कोई टीचर ही नहीं है वहां तेलुगु का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वहां उस स्कूल में उसकी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, ठीक। चलिए, अब प्रावधान तो बहुत कुछ है, पर अमल होना क्या है, अभी चुनते क्या कक्षा 9 में, अभी भी कहाँ होता है, 11th में होता है, अभी भी कहाँ होता है, 11th में होता है। नहीं तो मैं तो एकदम चुन चुन के पढ़ता, पीएससी का जो सिलेबस है वही वही सब्जेक्ट रखता है, बाकी नहीं पढ़ना है मुझे इधर उधर का, ठीक है। तो अच्छा हो जाता, क्योंकि 9, 10 का सबसे ज्यादा वेटेज आता है पीएससी के सिलेबस में, पीएससी व्यापम 9, 10 का ही सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है जी, नोट करने वाली बात है। दूसरी बात, तीसरी बात है, पहली बात देखा हमने क्या, मंत्रालय बदल गया, क्या बदल गया, मंत्रालय का नाम बदल गया, मानव संसाधन विकास से शिक्षा मंत्रालय। पहले मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक। दूसरा प्रावधान क्या है, मॉडल बदल गया, 5+3+3+4। तीसरा प्रावधान, कक्षा 5वीं तक, कक्षा 5वीं तक, या इसी को बोल सकते हैं प्राथमिक शिक्षा, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा अथवा किसमें होना चाहिए, मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में, हाँ क्षेत्रीय भी बोल सकते हो, मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। होता है क्या है बुक में, हो गया, लागू हो गया अभी, हाँ पिछले साल तो नहीं लागू था, इस साल कर दिए, हाँ खैर इस साल तो पूरा बुक बदला है ना। चलिए चौथा प्रावधान, चौथा प्रावधान, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, है ना। उच्च शिक्षा कितने वर्ष का होगा, उच्च शिक्षा, इसमें प्रावधान किया गया क्या, 4 वर्षीय। उच्च शिक्षा किया गया कितना, 4 वर्षीय। इसको बंद करूं क्या, उच्च शिक्षा कितने वर्ष का होगा, 4 वर्षीय। प्रथम वर्ष अगर कोई किया तो प्रथम वर्ष क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स, क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है। एक वर्ष अगर कोई करता है पढ़ाई तो उसको क्या दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, हाँ भैया आपने एक वर्ष पढ़ा है। अगर 2 वर्षीय पढ़ाई है तो 2 वर्षीय पढ़ाई है तो क्या है, डिप्लोमा, डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, डिप्लोमा। अगर 3 वर्षीय है तो 3 वर्षीय है तो क्या दिया जाएगा, ग्रेजुएशन स्नातक। और 4 वर्षीय है तो क्या दिया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर 4 वर्षीय है तो क्या दिया जाएगा, क्या रिसर्च करेंगे, 4 वर्षीय वालों के लिए क्या प्रावधान है बताइए। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं देते भाई, उसका अलग नाम है, अभी बता देता हूं मैं। अच्छा इसके बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी। इसके बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर करने की
जरूरत नहीं है। तो एम फिल वगैरह को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पहले एम फिल करो तो उसके बाद पीएचडी करो, तो ये सब प्रावधान को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, मैं नोट कर दूंगा। इसे बोला जाता है, अच्छा नाम है, बहुत प्यारा वाला, डिसिप्लिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसिप्लिनरी, है ना, डिसिप्लिनरी कहते हैं, प्लिनरी। ठीक है, अगर कोई 4 वर्ष कर लिया, इसके बाद डायरेक्ट किसका प्रावधान है, पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी का प्रावधान है। ठीक, तो याद रखिएगा इसे। ठीक, तो प्रथम वर्षी सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्षी डिप्लोमा, तीसरा वर्ष ग्रेजुएट। 4 वर्ष हो गए मतलब डिसिप्लिनरी, 4 वर्ष मतलब डिसिप्लिनरी। और इसके बाद डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, पीएचडी, मतलब एम फिल जैसी व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 5वां पॉइंट क्या नोट करेंगे, 5वां पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, एम फिल। एम फिल की व्यवस्था को क्या कर दिया गया, की व्यवस्था को समाप्त। एम फिल की व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त। ठीक, चलिए 6वीं बातें, है ना, छात्रों का मूल्यांकन। छात्रों का मूल्यांकन किसके द्वारा होगा, छात्रों का मूल्यांकन। अरे भैया, छात्रों का मूल्यांकन किसके द्वारा होगा, इसके लिए क्या बनाया गया, परख बनाया गया। क्या बनाया गया, परख बनाया गया, PARAKH, क्या बनाया गया, परख बनाया गया। ठीक है, याद रखेगा, एनईपी 2020 के अंतर्गत बच्चों या छात्रों का मूल्यांकन के किस विधि से होगा, परख संस्था के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, परख। तो परखना है, क्या मतलब है परख का, प्रोफिशिएंसी, असेसमेंट, असेसमेंट के बाद रिव्यू, रिव्यू के बाद एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन। ठीक है, चलिए, पी मतलब प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, असेसमेंट, असेसमेंट, रिव्यू, असेसमेंट रिव्यू ऑफ नहीं, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है इसका क्या, पूरा नाम। तो याद रखिएगा, बच्चों या छात्रों का मूल्यांकन कौन करेगा, परख करेगा। तो एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा भाई, है ना। तो परख का पूरा नाम क्या है, प्रोफिशिएंसी, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है इसका क्या, पूरा नाम। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, अरे नाराज ही हो गया, आया क्या। चलिए नेक्स्ट, 7वां पॉइंट याद रखेगा, 7वां पॉइंट, एजुकेशन पर पहले कितना खर्चा होता था, जीडीपी का 4.3 होता था। अब नए कितना कर दिया गया, तो याद रखेगा, शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना किया जाएगा, तो शिक्षा पर खर्च होगा कितना, जीडीपी का 6%। शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। तो ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, ध्यान में रखेगा। जीडीपी पर, सॉरी, शिक्षा पर कितना, 6% होता है, लगता है? होता है ना जी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब भी बताऊंगा, पहले पूरा नाम तो जान लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब जी,
हम्म? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वहां के लोगों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य का योग ही कहलाता है क्या? जीडीपी। ये अंतिम वस्तु का योग, मतलब एक निश्चित भौगोलिक सीमा। तो भारत का जितना भी क्षेत्र है, वहां से जितना भी पैसा जनरेट होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? आयात को क्या करेंगे? घटाएंगे। निर्यात को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि आयात से हमारा पैसा जाता है, निर्यात से हमको पैसा मिलता है। तो आयात को क्या करेंगे? घटाएंगे, निर्यात को जोड़ेंगे। ये सब का सकल योग कहलाता है क्या? जीडीपी। ठीक, चलिए, तो ये जीडीपी का कितना है? 6% है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात है आठवां। आठवां बोला गया क्या? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। किसका प्रावधान किया गया? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्या है ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? हिंदी में बोलेंगे क्या? सकल, इंग्लिश में पहले लिख देता हूं, ग्रॉस एनरोलमेंट, एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक, सकल नामांकन अनुपात, हिंदी में हो जाएगा क्या? सकल नामांकन अनुपात, नामांकन अनुपात, अनुपात। अब इसमें दो प्रकार का अनुपात रखा गया। क्या, कौन कौन सा? दो प्रकार का अनुपात। एक कक्षा कहां से? 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, मतलब जो प्रारंभ की शिक्षा होगी, 3 से 8 नहीं, 6 से 14 वर्ष। पहला क्या है? 6 से 14 वर्ष यहाँ की शिक्षा, या इसी को क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। इसी को क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा, इसी को क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। ये है क्या आपका, है ना, उच्च शिक्षा, लिख लीजिए उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब बोला गया जो सकल नामांकन अनुपात है, मतलब जी, मतलब क्या? सकल नामांकन अनुपात मतलब एडमिशन, है ना। जैसे टोटल जनसंख्या कितना है उसके हिसाब से बच्चे कितने, एक प्रॉपर अनुपात में उसका क्या होना चाहिए? नामांकन मतलब क्या होता है? एडमिशन होना चाहिए। तो ये रखा गया क्या? लक्ष्य रखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम 100% क्या दिलाएंगे? नामांकन दिलाएंगे। और ये लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। कब तक का है? 2030 तक का। तो याद रखिएगा, GER, है ना, कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा 100% करने का लक्ष्य, 100% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2030 तक हो जाएगा। या 2030 तक कितने प्रतिशत, है ना, GER रखने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन रहेगा वही 50, 75, 80, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। उच्च शिक्षा में बोला गया क्या? उच्च शिक्षा में बोला गया 50% लाना है। कब तक? 2035 तक। कब तक? 2035 तक। और विकसित भारत कब तक बनेगा? 2047 तक। पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ठीक है, अचानक बदलेगा 2046 से 2047 में क्या हो जाएगा? अचानक विकसित, है ना। देख ही नहीं पाएंगे, जो बना रहे वही नहीं देख पाएगा, तो कहां से विकसित हो गया? तो मैं भी बोल दूंगा, है ना, 2080 तक सबको 1-1 करोड़ दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को वोट दो, जिता दो। ठीक है, कुछ भी, है ना, इसका कोई, अभी जिंदा है, अभी बताओ ना जी, अभी जिंदा है, नौकरी दे दो, पोस्टर निकाल दो, हम उसकी चाहत रख रहे हैं, वो कर लो एटलीस्ट। ठीक है, पैसा तो बहुत है आप लोग के पास। ठीक है, अभी फिर से करोड़ों में पैसा पकड़ाया है। ठीक, क्या करेंगे पैसे का? इन लोग अच्छे से थोड़ा सा एजुकेशन, नैतिक मूल्य का अभाव है। किनमें? किनमें? बड़े बड़े लोगों में। मैं सही बात बोलता हूं, है तो जी नैतिक मूल्य का अभाव। कागजों में करते हैं, क्योंकि देखो इंडस्ट्री है तो सड़क बनाने की जिम्मेदारी उनकी, एजुकेशन देने की जिम्मेदारी उनकी, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण लगाने की जिम्मेदारी उनकी। पर यहां हो रहा है क्या? ना, हो रहा है जरूर, पर कहां? कागज में।
नहीं तो जैसे रसमड़ा को देखो, सबसे ज्यादा चोर डकैत वही होता है, रसमड़ा में। सत्य बात है। तो आप क्या शिक्षा दे रहे हो फिर उस एरिया में? भाई अगर शिक्षित है लोग तो चोरी डकैती होगा क्या? नहीं होना चाहिए। ये रसमड़ा यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है ना, दुर्ग जिले का। मर्डर तो आजकल सब जगह होता है। हाँ तो वो व्यवस्था करना चाहिए ना। ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किनकी है? उन्हीं की है। ठीक है। और सबसे बड़ा आता है सब में क्या? शराब, सूखा नशा, ऐसा। चलिए बढ़े आगे। तो इसमें एक और चीज आना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ वो स्कूल के सामने वो भी प्रतिषेध है ना, तंबाकू प्रोडक्ट वगैरह सब प्रतिषेध है, पर वो भी किस में है? कागज में है। किस में है? कागज में है। आप देखोगे सब जगह है जी। स्कूल के आजू बाजू मिल जाएगा। ठीक है। एक बार रोकते हैं, सामने वाला भी फट से क्या कर देता है? खोल देता है, भगेंगे ऐसा। तो ये नियम कब हो सकता है? कठोर होना चाहिए नियम। सीधी सी बात है। लाइसेंस सीधा क्या करो, एक बार माफी, दूसरे बार रद्द। अगले आप दूसरा आदमी क्या हो जाएगा? सीख जाएगा। या फिर आप जबरदस्ती दुकान खोलवाओ, किसी को बोल के पता ही मत चले, और जबरदस्ती उसको सील करवाओ। आजू बाजू के लोग क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। सील करो और उसको बैठाओ, है ना, रोते गाते मेरे दुकान ला बंद कर दी, नया नया खोलो। एकदम क्रिएट किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? समझ में आ रहा है ना? ये क्रिएट करेंगे तो डर पैदा भी होना जरूरी है, कि गलत काम के लिए डरना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। पर यहाँ उल्टा है, सही काम करने वाला डर डर के जी रहा है, और गलत करने वाला शेर बन के चल रहा है। तो ये भी तो खतरनाक है ना? इसीलिए बस बोला गया 100% क्या होना चाहिए? अटेंडेंस करेंगे हम। मतलब 100% बच्चे हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? एडमिशन। ठीक, ये बोला गया। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? है ना, शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। शिक्षा क्या होना चाहिए? शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाया जाएगा, और समय समय पर इसमें आवश्यक क्या करेंगे? सुधार करेंगे। है ना? शिक्षा कैसी होगी? गुणवत्ता पूर्ण होगी। ठीक, ये बोला गया है। तो हो रहा है ना जी? ठीक, नेक्स्ट अगला है क्या? चलिए 10वां पॉइंट याद रखेगा। उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा हेतु, उच्च शिक्षा हेतु 4 संस्था का क्या किया गया? प्रावधान। उच्च शिक्षा के लिए कितना? 4 संस्था का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए कितनी संस्थाएं? 4 संस्थाओं का प्रावधान किया गया। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वगैरह के लिए। ठीक है। कौन कौन सी 4 संस्था का प्रावधान किया गया? पहले है क्या? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। मतलब 4 परिषद बनाए गए, है ना? क्या पहले परिषद का नाम क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी परिषद। रेगुलेशन परिषद। रेगुलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? वही सही बोलते हैं। ठीक। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियमन। क्या बोलते हैं? नियमन बोलते हैं, या विनियोग भी बोल दिया जाता है। विनियमन ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं। नेशनल हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल, इसका प्रावधान किया गया। परिषद बनाया गया एक, जो है ना, उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी संस्थाएं होंगी, कॉलेजेस होंगे, उसको क्या करेगा? उसको लाइसेंस देना, देख रेख करना कहीं फर्जी वर्जी तो नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या बनाया गया? एक नई इसका प्रावधान किया गया। किसका? काउंसिल का। दूसरा नैक बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? नैक बनेगा। क्या है नैक? नेशनल, नेशनल क्या है जी? एग्रीडिएशन, एक्रीडिएशन, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या देगा कॉलेज को? रैंकिंग देगा। जैसी जैसी गुणवत्ता रहेगी उसके हिसाब से कॉलेज को क्या देगा? रैंकिंग देगा। तो नैक बनाया गया, और क्या बनाया गया? जीईसी बनाया गया। क्या बनाया गया? जीईसी। इसका मतलब
इसका मतलब जी जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका मतलब क्या हो गया, जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। और चौथा हो गया क्या, NEGC, NEGC, नेशनल एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ग्रांट काउंसिल। तो इसका प्रावधान किया गया। अब यही चार जो संस्थाएं हैं वो कॉलेज के अलग अलग क्या है ना, अलग अलग रूल्स को क्या करेंगे, देख रेख करेंगे कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है, तो वो कौन देखेगा, नैक देखेगा, क्योंकि वही ग्रेडिंग करेंगे। वहां संसाधन है कि नहीं है, कौन देखेगा, नैक देखेगा। ठीक है, किसी को लाइसेंस कौन देगा, ये देगा। ठीक है, सामान्य शिक्षा है, सामान्य शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं आसपास के, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो सामान्य शिक्षा का प्रावधान है कि नहीं है, कौन देखेगा, GC देखेगा। ये क्या देगा, ग्रांट, ग्रांट का मतलब पैसा, ग्रांट का मतलब क्या, पैसा। तो वहां के खर्च के लिए पैसा वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पैसा दिलवाएंगे, पैसा क्या करेंगे, दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे वो बाद में बताऊंगा, पर्सनल है। ठीक है, बाद में बताऊंगा कैसे पैसा दिलवाएंगे। ठीक, तो ये था ग्रांट का मतलब अनुदान, उनके लिए पैसा की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये चार संस्थाएं क्या करेंगे, शिक्षा को क्या करेंगे, अच्छा गुणवत्ता दिलवाएंगे। कौन सी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को अच्छी गुणवत्ता दिलाएंगे। एक प्रश्न आया था, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब किया गया है, तो ये अलग से मैं यहीं पे लिख देता हूं, राष्ट्रीय प्रौढ़ प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, संस्था, ये बनाया गया कब, 1991 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था ये बनाया गया क्या, 1991 में बनाया गया। ठीक, इसके अलावा इसमें एक और बातें कही गई, क्या बातें कही गई, एक और बातें कही गई, इसी में बता देता हूं उसको भी। 10वां 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट है ना, बालकों को, बालकों को, कौन से बालकों को, प्राथमिक, कौन से बालक, प्राथमिक, प्राथमिक स्कूल मतलब 5वीं तक का, कहां तक का, 5वीं तक के बालक है ना, बालकों को पठन, पठन लेखन व गणितीय प्रक्रिया, व गणितीय प्रक्रिया, गणितीय प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, ज्ञान लाने का लक्ष्य रखा गया, ज्ञान लाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, पहले 2025 तक समझ नहीं आया तो क्या कर दिए, 2026-27, मतलब हर बालक को क्या आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, जोड़ना घटाना आना चाहिए, जोड़ना घटाना गुना भाग, ये चीजें आनी चाहिए। तो ये किस में लाया गया, ये लक्ष्य है ना, ये कब तक लाना है, 2026-27 तक, लगता है आ जाएगा है? ठीक है, चलिए बीएड के लिए क्या प्रावधान किया गया, और इसके लिए जो योजना बनाया गया उसका नाम है क्या, निपुण, योजना का नाम है क्या, निपुण मिशन, निपुण मिशन, याद रखेगा, क्या मिशन है, इसका नाम निपुण मिशन है। इसी के तहत किया जाएगा, ये निपुण मिशन के तहत, इसका फुल फॉर्म भी है, क्या है इसका फुल फॉर्म है, मुझे भी ध्यान में नहीं इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंक्लूसिव प्रोफिशिएंसी फॉर राइटिंग रीडिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऐसा कुछ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार निपुण का फुल फॉर्म क्या है। तो निपुण मिशन के तहत पठन लेखन और गणितीय प्रक्रिया का ज्ञान लाने का लक्ष्य कितने समय तक किया गया है, 2026-27 तक। ठीक, कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा एनईपी समाप्त। ठीक, बस इतना ही था हमारा एनईपी, कर लेंगे ना।
चलिए अब अगला पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे जी? एनसीएफ। अगला क्या पढ़ेंगे? एनसीएफ। समय है? नहीं है समय? ठीक है भाई, अब आप लोग समय नहीं है बोलते तो कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? एनसीएफ। ठीक है, देखेंगे अगर आप लोगों में ताकत रहा, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दो, कल की क्लासेस जो होगी मॉर्निंग में 11 o'clock को होगा। ठीक है, कल इवनिंग में क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है ना। इवनिंग में क्या है, कल तेज बारिश होगा, इसलिए हम लोग पहले कर दिए है ना। घनघोर वर्षा होने की पूरी संभावना है ना। मेरा बात हो जाता है बीच बीच में। क्या बोल रहे हैं? एक आध तो कमेंट वमेंट तो कर दिया करो, मेरे वीडियो में कितना मेहनत करके बनाता हूं मैं। हम्म। दया दया समझ के कर दिया करो, चलो लो, दया दृष्टि। हम्म। तो वही तो ज्ञान है ना, कुछ लिखना चालू करोगे, रोज लिखोगे तो एक दिन सीख जाओगे, है ना। कभी लिखे नहीं। कमेंट देने से आप में विचारों की बहुलता आएगी। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा लिखोगे, है ना। क्या लिखे, फलाना है क्या बोले, ये क्या क्या करते रहोगे तो फिर क्या ही चलते रहेगा जीवन में। अरे कुछ भी लिखो एक लाइन में, धीरे से सामने वाले जज करो, देखो अरे ये तो बहुत अच्छा लिख रहा है मेरे से, तो अपने आप का भी आकलन करो। आप लोग गुरु जी बनेंगे बोलते हैं तो फिर थोड़ा सा